जय ज्योति, जय क्रांति, जय नारी शक्ति, जय राष्ट्र शक्ति। आइए आज बात करते हैं उस महिला की जो 3 साल से अपने बच्चे के लिए तड़प रही है और ना जाने कहाँ कहाँ उसने अपने बच्चे के लिए गुहार लगाई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। आखिर उसके आंसुओं का जवाब कौन देगा? आखिर वो न्याय की उम्मीद किससे लगाए? आखिर एक महिला अपने लिए हक और अधिकारों के लिए किससे लड़े? आखिर वो महिला अपना दर्द किससे बयां करे? इसी कड़ी में एक महिला का मेरे पास फ़ोन आया, जो कि ये महिला रामपुर की रहने वाली है और शादी ज़िला बिजनौर में हुई है। ये महिला 3 साल पहले इसकी रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम आई और वो प्रॉब्लम लेकर एक हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ हॉस्पिटल वाले उसको एडमिट कर लेते हैं और इसके साथ में ही 18 महीने की एक बच्ची होती है जो कि इसके साथ ही होती है। और इसके पति को जैसे पता चलता है, इसका पति वहाँ आता है और उस बच्ची को लेकर वहाँ से फ़रार हो जाता है। नहीं देखता कि उसकी वाइफ किस हाल में है, नहीं देखता कि उसकी वाइफ को क्या प्रॉब्लम है। उस बच्ची को लेकर वहाँ से वो फ़रार हो जाता है। आज तब से आज तक उसको 3 साल होने जा रहा है, उसने अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देखा। और जब वो अधिकारियों से गुहार लगाती है, मुझे अपनी बेटी से मिलना है, मुझे अपनी बेटी को देखना है, सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये देखना चाहती हूँ मेरी बेटी ज़िंदा है भी या नहीं, कहीं इसने कहीं मेरे बच्ची का सौदा तो नहीं कर दिया, सिर्फ मुझे अपनी बच्ची को देखना है। तो उस महिला ने मुझसे कहा कि मैडम मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने सी साहब को फ़ोन किया और मैंने कहा कि ये महिला है और इसको बच्चे से 3 साल से ये अपने बच्चे से दूर है, इसका पति इसे घर में जाने नहीं देता और बेटी से मिलने नहीं देता। उन्होंने कहा ठीक है मैडम, आप इनको थाने भेजिए, जो भी समस्या है समस्या का समाधान होगा। जब वो महिला वहाँ थाने पहुँचती है, वहाँ तहसील दिवस चलता होता है, सारे अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं, एसपी भी बैठे हैं, वहाँ एसओ भी बैठे हैं, वहाँ और बहुत बड़े सारे ही अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं। और वो महिला वहाँ गुहार लगाती है और दुर्भाग्य देखिए उसका पति भी वहीं है। और वो महिला कहती है एसओ साहब से कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है, सिर्फ मुझे ये देखना है कि मेरी बेटी इस दुनिया में है भी या नहीं। तो जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो एसओ साहब कहते हैं कि नहीं, हम आपको आपकी बेटी से नहीं मिला सकते, आप कोर्ट का आदेश लाइए। वो महिला हार कर मुझे फिर फ़ोन करती है और कहती है कि मैडम एसओ साहब तो कह रहे हैं कि आप कोर्ट का आदेश लाइए। तो मैं फिर सीओ साहब को फ़ोन लगाती हूँ और मैंने उनको फिर बताया कि एसओ साहब तो ये कह रहे हैं कि भाई कोर्ट का आदेश लाइए। तो उन्होंने कहा मैडम यहाँ तो पूजा नाम की कोई लड़की आई नहीं है जहाँ मैंने कॉल किया, क्योंकि उन्होंने कहीं और थाने में फ़ोन लगा दिया था। तो मैंने कहा कि उसका थाना सिहारा है। तो उन्होंने फिर कॉल किया सीओ साहब ने। फिर उस महिला को मैंने फिर बोला कि अब आप वहाँ जाकर मिलिए। जब वो महिला ने फिर कहा तो एसओ साहब आए और उन्होंने भी यही जवाब दिया कि भाई आप कोर्ट से ही आदेश लाइए, आप तभी अपनी बेटी से मिल सकती है, अदरवाइज़ आप अपनी बेटी से नहीं मिल सकती। वो चीख रही थी, वो रो रही थी, चिल्ला रही थी कि मुझे सिर्फ अपनी बेटी एक बार दिखा दो, मुझे मेरी बेटी से मिला दो बस। तो और उसका पति बार बार इतना, मतलब सारे अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं, पति बार बार कह रहा था कि मैं अपनी बेटी से नहीं मिलाऊंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा, चाहे जो भी हो, ये कोर्ट से ही आदेश लेकर आए। और दुर्भाग्य की बात ये कि जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो भी उसी का सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ कोर्ट का ही आदेश आएगा तभी आप अपनी बेटी से मिल सकती हो। वो रोती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उस महिला ने फिर मुझे कॉल किया और कहा कि मैडम अब मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा ठीक है, मैं एसपी को फ़ोन लगाती हूँ। जब मैंने एसपी को फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा मैडम जो भी हेल्प होगी पूरी की जाएगी। और उन्होंने ये कहकर फ़ोन कट कर दिया। हो सकता है कि वो बिजी हो क्योंकि तहसील दिवस था। और उन्होंने उस महिला को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा बताइए क्या चाहती हैं आप? उन्होंने कहा मुझे सिर्फ अपने बच्चे की एक झलक देखनी है, मुझे ये देखना है मेरा बच्चा किस हाल में है, मुझे ये देखना है मेरा बच्चा है भी या नहीं है। तो फिर उसके पति को बुलाया गया, भाई तुम इससे क्यों नहीं मिलने दे रहे हो अपनी बेटी से इसे? तो उसने कहा कि चाहे जो भी हो जाए, ये कोर्ट से आदेश लाए, मैं अपनी बेटी से इसे नहीं मिलने दूँगा। फिर वहाँ एसओ खड़े हुए थे, उन्होंने कहा जब नहीं मिलने दोगे तो